हरे कृष्णा। मैं हूं आचार्य सुमन मुखर्जी, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड palmist, और मैं आपको स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल एस्ट्रोविश बाय सुमन मुखर्जी में। पिछले मेरे वीडियो में जो है भाग्य रेखा, अलग अलग तरीके के भाग्य रेखा जो हथेली में पाए जाते हैं, उसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। ज्यादातर हमने उसमें वही डिस्कशन किया था जो भाग्य रेखा हमारी जिंदगी में सफलता देती है, जो भाग्य रेखा हमारी जिंदगी में तरक्की देती है, जो हमें अच्छे करियर देते हैं, अच्छे प्रोफेशन देते हैं। इस विषय को हम आगे बढ़ाते हुए हम आज भी एक अलग अलग तरीके के भाग्य रेखा के बारे में डिस्कशन करेंगे। और इसमें कुछ भाग्य रेखा हो सकता है अच्छे हो और कुछ भाग्य रेखा उतने अच्छे नहीं हो, पर आप लोगों की इसके वजह से घबराने की कोई जरूरत नहीं। मैं जैसे पहले भी कह चुका हूँ कि हम अपने कर्मों से जो है ऐसे कोई रेखाएं नहीं है, ऐसे कोई खराब रेखाएं नहीं है जिसको हम मिटा नहीं सकते, और हम अपने कर्मों से अच्छे रेखाएं भी बना सकते हैं। देखिए, नेगेटिव रेखाएं तो नेगेटिव प्रभाव देती है, पर हम उसे कम कर सकते हैं, हम उसे मिटा भी सकते हैं। तो हमें जो जरूरत है वो है कि हम अपने कर्म करते जाए, हम अपने पराक्रम करते जाए, हम अपने प्रतिष्ठा करते जाए और अपने भाग्यों को बनाएं। तो चलिए और विलंब ना करके हम शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप अंत तक नहीं देखेंगे तो आपको पूरी इसके बारे में अच्छी तरह समझ में नहीं आएगा और पूरी जानकारी नहीं मिलेगी। जो हमारी आज मैं उसके बारे में डिस्कशन करूंगा, जो भाग्य रेखा हमारी जीवन रेखा से बनता है। ये वाली लाइन होती है, जीवन रेखा से बन के जो है शनि पर्वत की तरफ जाता है। देखिए, जब ऐसे होता है, जीवन रेखा के ऊपर से भाग्य रेखा बनता है, इंसान जो है अपने खुद की कोशिश के द्वारा, अपने खुद की एफर्ट्स के द्वारा, खुद की पराक्रम के द्वारा अपना भाग्य बनाता है। ऐसे इंसान को जो है किसी से कोई सपोर्ट नहीं मिलता, ना ही ऐसे इंसान को किसी से कभी भी किसी तरीके का मदद की उम्मीद करना चाहिए। उसको ये समझना चाहिए कि मुझे जो है अपनी जो करियर है, अपना प्रोफेशन है, अपने भाग्य है, खुद बनाना है, खुद की प्रतिष्ठा से बनाना है, और उसको इस हिसाब से पराक्रम करना है। आमतौर पर ये देखा जाता है कि ये 26 से 28 या कभी कभी 30 साल में भी जो है ऐसे रेखा निकलते हैं, और उस इंसान को जो है भाग्यों में तरक्की देता है, भाग्यों में उन्नति होता है और भाग्योदय होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि भाग्य रेखा जो हमारे जो मस्तिष्क रेखा से निकलता है और शनि पर्वत की तरफ जाता है। देखिए, जब ये मस्तिष्क रेखा से निकल रहा है, इसका मतलब ये नीचे जो है, मस्तिष्क रेखा के नीचे जो हिस्सा है वहां से वो नहीं निकल रहा है। तो ऐसे में भाग्योदय जो है थोड़ा देर से होता है, 32 से 33 साल के आसपास होता है अमूमन, देखा जाता है। और इंसान का भाग्योदय जो है अच्छे डिसीजन के द्वारा, उसकी खुद की बुद्धि के द्वारा जो है अच्छे डिसीजन जो लिए गए हैं, उससे भाग्योदय हुआ है। हम इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं कि हो सकता है कि वो इंसान जो है ऐसे परिवार से बिलोंग करता हो जो कि काफ़ी वेल ऑफ हो, जो कि अच्छे परिवार से हो, जहाँ पे उसको जो है अपने करियर या प्रोफेशन बनाने की ज़रूरत ना पड़ा हो इससे पहले। 32 या 32 साल जब भी होता है उसके भाग्य उससे पहले, और जब उसको ये लगा कि मुझे अपना खुद की करियर, खुद का प्रोफेशन, खुद का जो उदय करना चाहिए, तो उसने फिर प्रचेष्टा किया, उसके बारे में पराक्रम किया, अपनी बुद्धि से अच्छा डिसीजन लिया और फिर उसका भाग्योदय हुआ। देखिए, मैं इस वीडियो को आगे बढ़ाने का पहले एक चीज़ आपको जरूर बता दूं कि जैसे मैंने पहले भी बोला है कि हम कौन सा हाथ देखेंगे, दाहिने हाथ देखेंगे या बाएं हाथ देखेंगे। शायद आप लोगों को इस बारे में कंफ्यूजन हो। आप चाहे लड़का हो या लड़की, लेकिन अगर आप वर्किंग हो, अगर आप कमा रहे हो, कुछ भी कमा रहे हो, कुछ भी अमाउंट आप कमा रहे हो, तो आपके जो है जो भी एक्टिव हैंड है उसको देखा जाएगा। अगर आपका एक्टिव हैंड राइट हैंड है तो आपका राइट हैंड देखा जाएगा। अगर आपका एक्टिव हैंड लेफ्ट हैंड है तो लेफ्ट हैंड देखा जाएगा। अगर कुछ काम नहीं करता है, वो अगर कुछ भी कमा नहीं रहा है, उसका अगर कोई प्रोफेशन नहीं है, तो देन उस केस में उस लड़के का लेफ्ट हैंड ही देखा जाएगा। तो आई गेस इससे आपका ये वाला डाउट क्लियर होता है। अब हम वो भाग्य रेखा देखेंगे जो है हमारी माइंड लाइन से निकलता है, मस्तिष्क रेखा से निकलता है और हृदय रेखा में जाके थम जाता है। तो ऐसे में उस इंसान की जिंदगी में जो है भाग्योदय तो होता है 32 या 33 साल में, थोड़ा लेट होता है, लेकिन उसकी करियर में एक रुकावट आ जाता है, या कोई ब्रेकेज आ जाता है किसी इमोशनल इश्यूज की वजह से। वो कोई रिलेशनशिप इश्यूज हो सकता है, या कुछ किसी भी टाइप का इमोशनल सेटबैक की वजह से जो है वो उसके करियर में ब्रेकेज आ जाता है या डिसकंटिन्यूटी आ जाता है। इसके बाद हम देखेंगे कि भाग्य रेखा में अच्छे नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल भाग्य रेखा जब लहराती हुई जाती है, केतु पर्वत से निकला हुआ हो लेकिन ये लहराती हुई हो। देखिए, लहराती हुई कोई भी रेखा हाथ में जब बनती है, वो रेखा ये सिग्निफाई करता है, ये इंडिकेट करता है कि करियर उस इंसान का जो है उसमें स्टेबिलिटी नहीं रहेगा, उसमें उतार चढ़ाव आते जाएगा। कभी वो अच्छा करेगा, कभी वो उतना अच्छा नहीं करेगा, और वो अनस्टेबल रहेगा, कभी उसको परेशानी रहेगी, कभी उसको परेशानी नहीं रहेगी। तो ये एक बहुत अच्छा स्थिति को तो नहीं बताता है। देखिए, जो मैं कह रहा हूँ ये भाग्य रेखा, इसको हम
शनि रेखा भी कहते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनके करियर से या प्रोफेशन के द्वारा ही धन की एक्युमुलेशन होता है या धन हम संचय करते हैं, तो हम इसे धन रेखा भी कहते हैं। बट आमतौर पर इसे जो है हम भाग्य रेखा या शनि रेखा बोलते हैं। एक और भाग्य रेखा है जो डॉटेड है, जो कंटिन्यूअस नहीं है, जिसमें ब्रेक जाता है बीच बीच में। तो ऐसे भाग्य रेखा ये दिखाता है कि वो इंसान जिंदगी में कुछ करेगा, फिर उसकी करियर रुकेगा, फिर उसके पास करियर चलेगा, फिर रुकेगा। तो ये बेसिकली एक इंटरप्टेड जो है एक बड़ा अशुभ जो है चिन्ह है। हाथ में अगर रेखाएं जो है खराब रहने से अच्छा है कि हाथ में रेखाएं कम है तो अच्छी बात है। देखिए, कोई भी रेखाएं जब बनती है तो ये बहुत जरूरी है कि वो अच्छी तरह बने। अच्छी तरह बनने का मतलब ये है कि उसमें कोई कटा पिटा ना रहे, उसमें कोई क्रॉस ना रहे, उसमें कोई दीप का चिन्ह ना रहे। जो ऐसी चीजें होती है, जो दीप होता है, क्रॉस होता है, या जब कट जाता है, तो मतलब ये होता है कि उसमें जो है उस टाइम हमारे जिंदगी में कुछ प्रॉब्लम आएगा, कुछ रुकावट आएगा, या उसके वजह से हमारी करियर में, प्रोफेशन में जो है दिक्कत आएगी। तो ऐसे में जब भाग्य रेखा बनता है और भाग्य रेखा के बीच में जब ऐसे क्रॉस बनता है, क्रॉस का साइन, जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही कहा है कि क्रॉस का साइन अच्छा नहीं माना जाता। सिर्फ ये गुरु पर्वत पे और जो मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा के बीच में जो मिस्टिक एक्स बनता है उसी में अच्छा माना जाता है। तो क्रॉस जब भाग्य रेखा में बनता है तो ये दिखाता है करियर में एक ब्रेकेज दिखाता है, और उस टाइम पे उस करियर की उस फेज पे जो है धनहानि का संकेत देता है। ऐसे ही जब दीप बनता है तो उस टाइम पे उस इंसान का जो है उस फेज ऑफ लाइफ में उसको जो है बहुत ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ता है। उसको बिल्कुल समझ में नहीं आता क्या करना है, कैसे करियर को आगे बढ़ाना है। उसको बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगर जो है वो दीप अगर उसके चारों तरफ अगर वर्ग चिन्ह बना है, जैसे मैंने आपको पहले में वीडियो में कह चुका हूँ वर्ग चिन्ह के बारे में, कि वर्ग चिन्ह जो है, स्क्वायर साइन जो है, एक प्रोटेक्टिव साइन है। तो जब वर्ग चिन्ह बनता है और अगर दीप बना हुआ है कहीं और उसको सराउंड करके उसको चारों तरफ अगर वर्ग चिन्ह बना है, तो ऐसे में वर्ग चिन्ह जो है उस टाइम करियर को प्रोटेक्ट कर सकता है और करता है, और ऐसे में जो है उसके फिर करियर अच्छी तरह चलने लग जाता है। देखिए, मैं आपको फिर से यही बताना चाहूँगा कि भाग्य रेखा चाहे या जो भी रेखा चाहे वो कितना ही नेगेटिव इंडिकेशन दे, नेगेटिव फल दे, लेकिन हम अपने कर्मों के द्वारा, हम अपने अच्छे कर्मों के द्वारा, अच्छे सोच के द्वारा इसको हम बदल सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे मैंने अपनी ज़िंदगी में, अपने अनुभव में कई बार ऐसे पाया है कि इंसान अपने कर्मों के द्वारा जो है अच्छी रेखाएं जो है उसके हाथ में बनी है, और जो है जो बुरी रेखाएं है, जैसे राहु रेखा हो गया या जैसे कोई क्रॉस हो गया, वैसे मिटी है। तो ये थी मेरी एनालिसिस भाग्य रेखा। आमतौर पर जो भाग्य रेखाएं देखने को मिलती है वो मैंने उन भाग्य रेखा के बारे में आज चर्चा करी है। कुछ भाग्य रेखा हो सकता है छूट जाए, तो अगर आप लोगों को ऐसा कुछ है, अगर आप लोगों को ऐसा कुछ मिलता है और अगर आप चाहते हैं कि मैं उनको अपने अगले वीडियो में दिखाऊं, तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन में। और मेरी वीडियोस को अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसको बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जिससे लोगों को पता चले कि उनकी हथेली में जो रेखा है वो क्या बता रही है, वो सही है, गलत है, क्या है, जिससे लोग गुमराह ना हो। देखिए, ज़िंदगी में जो फेलियर होता है वो अगर हमें नेगेटिव रेखाओं की वजह से फेलियर मिलता है, तो एक्चुअली वो फेलियर जो है हमें ज़िंदगी में कोई ना कोई लेसन दिखाता है, कोई सीख देता है। जैसे थॉमस एडिसन ने कहा है कि even though I have failed 10,000 times, but it is not failure. It is that I have just learned 10,000 ways things don't work. हमें अगर फेलियर मिलता है तो उससे हमें कुछ सीख मिलता है। सो फेलियर को हम एज ए सक्सेस की पिलर हम स्टेप के इस तरीके से ले, हम इससे मायूस ना हो, हम इससे दुखी ना हो, हम इस फेलियर से जो है अपने जज्बा को और बढ़ाए, पराक्रम को और बढ़ाए, और सोचे कि हम जो है हमें जो है सफलताएं कैसे मिल सकती है। तो इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। मे लॉर्ड कृष्णा ब्लेस ऑल ऑफ यू, और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो। हरे कृष्णा।